क्वेश्चन 1 है, 4 ऑप्शंस आर गिवन अगेंस्ट ईच स्टेटमेंट एंड सर्कल द करेक्ट ऑप्शन. द सेट बिल्डर फॉर्म ऑफ द सेट 1 1/3 1/5 1/7 इज. यहाँ पर ये देखें तो ये नहीं बनता क्योंकि जो सेट W होता है होल नंबर का सेट, ये 0 1 2 3 इस तरीके से होता है. तो अगर हम n की वैल्यू डालें तो यहाँ पर 1/0 आ जाएगा, जो ये नहीं बनता. ये देखें तो इसमें अगर हम डालें तो ये आ जाता है 1/2 इंटू 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 1. और जो सेकंड टर्म है 1/2 इंटू 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 1/3. तो इस लिहाज से ये वाला इसका आंसर बनता है, बी इसका आंसर आता है. इफ a इज इक्वल टू दिस देन पावर ऑफ a सेट विल बी. ये इसमें जो ऑप्शन होगी ये वाली होगी, सी आएगी. If union set is equal to 1 2 3 4 5, a is equal to 1 2 3, b is equal to 3 4 5, then u minus a intersection b. पहले a intersection b अगर हमें पता हो तो फिर इसे आसानी से हम कर सकते हैं. a intersection b में आप देखें तो इन दोनों में सिर्फ 3 कॉमन है. a intersection b जो है ये 3 आ जाता है. अब इसे u के साथ माइनस करें तो ये वाला एलिमेंट जो है ये इसमें से ख़त्म हो जाएगा और बाकी बचेगा 1 2 4 और 5. यहाँ पर आ रहा है 1 2 और 4 और 5, तो इसलिए इसकी ऑप्शन ये वाली बनेगी. इफ़ a एंड b आर ओवरलैपिंग सेट्स देन n ऑफ a माइनस b इज़ इक्वल टू n ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a माइनस b. ये बन जाएगा n ऑफ a माइनस n ऑफ a इंटरसेक्शन b. If A is subset of B and B minus A is not phi, मतलब है कि B minus A जो है वो empty set नहीं है. B में कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो A में नहीं है, तो n B minus A जो है ये आ जाएगा n of B minus n of A. ये इसके बराबर आ जाएगा. If n of A union B is equal to 50, n of A is 30, n of B is 35, then n of A intersection B ये क्या बनेगा? ये है n A union B. लॉ ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन जो है वो था n of A प्लस n of B माइनस n of A इंटरसेक्शन B. तो A यूनियन B हमारे पास 50 है, n ऑफ A जो है ये 30 है, ये 35 है, माइनस n ऑफ A इंटरसेक्शन B. तो ये n ऑफ A इंटरसेक्शन B जो है ये बन जाएगा, ये जो दोनों हैं ये मिलके 65 हो जाएंगे. 50 उस साइड पे जाके माइनस हो जाएगा, 50 हो जाएगा, तो ये 15 के बराबर आएगा. तो इसका आंसर होगा B. If A is equal to 1 2 3 4, B is equal to x y z, then Cartesian product of A and B contains exactly elements. इसमें आप देखें तो 4 एलिमेंट्स हैं, इसमें 3 एलिमेंट्स हैं, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट जो है उसमें 4 मल्टीप्लाई बाई 3 इक्वल टू 12. ये 4 इसके एलिमेंट्स हैं और 3 इसके एलिमेंट्स हैं, इसलिए ये 12 बनते हैं. If f of x is equal to x square minus 3x plus 2, then the value of f of a plus 1. यहाँ पर हमारे पास है f of x is equal to x square minus 3x plus 2. तो f of a plus 1 जो होगा ये a plus 1 का होल स्क्वायर माइनस 3 इंटू a plus 1 plus 2. तो ये आ जाएगा a स्क्वायर प्लस 2a प्लस 1 माइनस 3a माइनस 3 प्लस 2. तो ये बन जाता है a स्क्वायर. यहाँ पर 2a में से माइनस 3a माइनस किया जाए तो ये माइनस a आ जाता है और 1 प्लस 2 जो है ये 3 के बराबर आ जाता है. तो इस तरह से ये जो आंसर है ये आना चाहिए a स्क्वायर माइनस a प्लस 3. यहाँ पर 3 मिसिंग है, ये वाला आंसर इसका D होना चाहिए. Given f of x is equal to 3x plus 1, if f of x is equal to 28, then the value of x is.
यहाँ पर एफ ऑफ एक्स जो है ये 3x प्लस 1 के इक्वल है। अगर ये एफ ऑफ एक्स 28 हो तो ये 3x प्लस 1, तो 3x इज इक्वल टू 28 माइनस 1 इज इक्वल टू 27 आ जाएगा। तो 3 से इसको बोथ साइड्स को डिवाइड करें तो x इज इक्वल टू 9 आ जाएगा। यहाँ पर ये वाला आंसर इसका आ जाएगा। Let A is equal to 1, 2, 3, B is equal to AB, two non-empty sets, and f is a function from A to B, be a function defined as f1a, 2b, 3b, then which of the following is statement is true? इसमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है? तो इसमें अगर हम देखें तो 1, 2, 3 जो हैं ये सारे इसमें मौजूद हैं, 1, 2, 3 डोमेन में मौजूद हैं। तो ये एक फंक्शन है। ए और बी जो है ये भी मौजूद हैं, तो ये एक सर्जेक्टिव फंक्शन होगा। ये इस तरह से हमारे आंसर्स होंगे। क्वेश्चन 2 है राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स इन टेबुलर फॉर्म। हमें ये सेट बिल्डर नोटेशन में दी गई है, इनसे हमने सेट टेबुलर फॉर्म में लिखना है। पहला पार्ट है x such that x is equal to 2n where n is member of n। n जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है ये होता है 1, 2, 3, 4 सो ऑन, ये चलता जाता है। तो इसलिए ये वाला जो सेट होगा 2n से, इन्हीं के मेंबर्स को हमने 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये आ जाएगा 2, 4, 6, 8, 10 सो ऑन। तो ये इसकी टेबुलर फॉर्म हो जाएगी। यहाँ पर जो सेकंड पार्ट है इसमें x इज इक्वल टू 2m प्लस 1 वेयर m इज मेंबर ऑफ n। यहाँ पर भी सेट जो है वो n है, तो n जो होता है ये 1, 2, 3, 4 सो ऑन, ये वाला सेट होता है। तो जिस वक्त m जो है वो 1 होगा तो ये आ जाएगा 2 इंटू 1 प्लस 1, दूसरा है 2 इंटू 2 प्लस 1, तीसरा है 2 इंटू 3 प्लस 1, 2 इंटू 4 प्लस 1 सो ऑन। या इसको हम सिंप्लीफाई करके लिख लें तो ये 2 इंटू 1 2 प्लस 1 3 बन जाता है, ये 4 प्लस 1 5 बन जाता है, ये 6 प्लस 1 7 बन जाता है, और इसी तरह ये वाला 9 बन जाता है। तो इसी तरह ये चलता जाएगा। पार्ट 3 है x such that x is equal to 11n where n is member of w and n is less than 11। तो w जो होता है ये सेट होता है 0, 1, 2 सेट ऑफ होल नंबर्स है, इसी तरह ये चलता जाता है। यहाँ पर जो हमें लिमिट दी गई है सेट की, उसमें ये आएगा 0, 1, 2, 3, 4 अप टू 10 तक आएगा, क्योंकि यहाँ पर लेस देन 11 हमने रखना है इस सेट को। तो ये हमारे पास जो सेट आ जाएगा ये आ जाएगा 11 मल्टीप्लाइड बाई 0, 11 मल्टीप्लाइड बाई 1, 11 मल्टीप्लाइड बाई 2, 11 मल्टीप्लाइड बाई 3, 11 मल्टीप्लाइड बाई 4, 11 मल्टीप्लाइड बाई 5, 11 मल्टीप्लाइड बाई 6, 11 मल्टीप्लाइड बाई 7, 11 मल्टीप्लाइड बाई 8, 11 मल्टीप्लाइड बाई 9, 11 मल्टीप्लाइड बाई 10। तो यहाँ तक हमने लेके जाना है इसे। अब इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये 0, 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99 और 110। इस तरीके से ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट पार्ट में x सच दैट x इज ए मेंबर ऑफ e। e जो है ये इवन नंबर्स है, एंड x इज ग्रेटर देन 4 बट लेस देन 6। जो इवन नंबर्स हैं उसका सेट ये होता है 2, 4, 6, 8 सो ऑन। तो इसमें अगर हम देखें तो ये जो 4 और 6 के दरमियान कोई भी इवन नंबर एग्जिस्ट नहीं करता, तो इसलिए इसका जो रिजल्ट होगा वो होगा 5, एम्प्टी सेट होगा।
फिफ्थ पार्ट है x सच दैट x इज मेंबर ऑफ O, ऑड नंबर्स हैं, एंड x इज ग्रेटर देन 5 बट लेस देन 7। तो ऑड नंबर्स जो हैं ये होते हैं 1, 3, 5, 7, 9 सो ऑन। इसमें भी अगर हम देखें तो कोई नंबर एग्जिस्ट नहीं करता, 5 और 7 के दरमियान ऑड नंबर एग्जिस्ट नहीं करता, तो इसका भी आंसर होगा 5। फिर छठा पार्ट है, सिक्स पार्ट में हमें दिया गया है x सच दैट x इज मेंबर ऑफ q, रैशनल नंबर है, एंड x स्क्वायर इज इक्वल टू 2। x स्क्वायर इज इक्वल टू 2 अगर हो तो x इज इक्वल टू अंडर रूट 2 आ जाता है, जो कि रैशनल नंबर नहीं होता, विच इज नॉट अ रैशनल नंबर, which is not a rational number. Therefore, the required set is equal to 5, empty set होगा। सेवंथ पार्ट जो है इसमें हमें ये दिया गया है कि x such that x is a member of q जो है ये सेट ऑफ रैशनल नंबर्स है, तो एंड x इज इक्वल टू माइनस एक्स, x इज इक्वल टू माइनस एक्स सिर्फ उस सूरत में हो सकता है कि जब ज़ीरो हो, x जो है वो ज़ीरो के बराबर हो, अदरवाइज ये बराबर नहीं हो सकता, तो इसलिए इसका आंसर ये आएगा। एट्थ पार्ट है x सच दैट x इज मेंबर ऑफ r, r जो है ये सेट ऑफ रियल नंबर्स है, एंड x इज नॉट अ मेंबर ऑफ q डैश। q जो है वो है सेट ऑफ रैशनल नंबर्स, और q डैश जो है ये है सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स। और r जो है ये होता है q यूनियन q डैश के बराबर होता है। तो अगर ये q डैश का मेंबर नहीं है और r का ये मेंबर है, तो इसका मतलब है कि ये q का मेंबर होगा, तो ये आ जाएगा इज इक्वल टू q, सेट ऑफ रैशनल नंबर्स होगा। तो इस तरीके से ये हमारे आंसर्स होंगे। क्वेश्चन 3 है, इफ u इज इक्वल टू 1 2 3 अप टू 10, a इज इक्वल टू ऑड इवन नंबर्स हैं, b इज इक्वल टू ऑड नंबर्स हैं अप टू 5, और c है 1 3 5 7 9। तो अब इसमें से हमने फाइंड करना है a डैश, a कम्प्लीमेंट, ये होगा u माइनस a के बराबर। u है हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसमें से हम माइनस करेंगे सेट 2 4 6 8 और 10, तो ये आ जाएगा 1 3 5 7 9। इस तरीके से ये इस पार्ट का आंसर हो जाएगा। सेकंड पार्ट है b डैश फाइंड करना है, तो ये u माइनस बी के बराबर होगा। u जो है ये है 1 2 3 4 5 6 अप टू 10 है ये, माइनस बी जो है वो है 1 2 3 4 और 5। तो इसमें से जब हम इसको माइनस करते हैं तो ये आ जाता है 6 7 8 9 और 10। इस तरीके से ये हमारा आंसर आ जाएगा। ए यूनियन बी है, तो ए है हमारे पास 2 4 6 8 और 10, यूनियन बी है 1 2 3 4 और 5। तो ये आ जाता है 1 2, 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया,
5 4 और 5, इसके बाद 6 8 और 10 आ जाता है, 6 8 और 10। ए माइनस बी, ए है 2 4 6 8 और 10, माइनस बी है 1 2 3 4 और 5। अब हमें पहले ये देखना है कि इनमें से कौन से नंबर्स हैं जो कॉमन हैं, वो नहीं आएंगे। ये 2 इसमें है, इसमें भी 2 है, 4 इसमें है, इसमें भी है, तो बाकी जो नंबर्स हैं वो आ जाएंगे 6 8 और 10। नेक्स्ट है ए इंटरसेक्शन सी हमने फाइंड करना है। तो ए है 2 4 6 8 और 10, इंटरसेक्शन सी जो है 1 3 5 7 और 9, इन दोनों का इंटरसेक्शन है। इंटरसेक्शन में आपको पता है कि सिर्फ कॉमन नंबर्स आते हैं, तो यहाँ पर आप देखें तो कोई भी नंबर जो है वो कॉमन नहीं है, तो इसलिए ये एक एम्प्टी सेट आएगा। इसके बाद है ए डैश यूनियन सी डैश। ए डैश जो था यहाँ पर हमारे पास हमने निकाला था, ये आ जाता है 1 3 5 7 और 9, और यूनियन सी डैश। सी डैश जो है ये आ जाएगा, इसका जो कॉम्प्लीमेंट है वो आ जाएगा, तो ये है आ जाएगा 2 4 6 8 और 10। इसका जब हम यूनियन बनाते हैं तो ये आ जाता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। इसी तरह ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन सी हमने करना है। ए कॉम्प्लीमेंट ये हमारे पास है 1 3 5 7 और 9, यूनियन सी जो है, सी है 1 3 5 7 9 5 3 1 3 5 7 9, तो इसका यूनियन जो है ये बन जाएगा 1 3 5 7 9। दोनों सेट एक जैसे हैं, इसका रिजल्ट भी ऐसा ही आएगा। यू कॉम्प्लीमेंट जो है ये u माइनस यू होगा, इज इक्वल टू 1 माइनस, सॉरी 1 2 सेट जो है वो पूरा हम लिख लेते हैं, माइनस 1 2 ये अब देखें तो दोनों सेट आपस में बराबर हैं, इसलिए इसका रिजल्ट जो है ये 5 आ जाएगा। तो इस तरीके से ये हमारे आंसर्स होंगे। क्वेश्चन 4 है, यूजिंग द वेन डायग्राम्स इफ नेसेसरी फाइंड द सिंगल सेट्स इक्वल टू द फॉलोइंग। वेन डायग्राम्स की मदद से हमने ये शो करना है कि ये क्या चीज़ बनती है। अब यहाँ पर हम देखें तो ए डैश जो है ये u माइनस ए के बराबर होता है। तो वेन डायग्राम इसकी हम ड्रा करते हैं। पहले आपने एक रेक्टेंगल लेनी है, रेक्टेंगल के अंदर एक सर्कल जो ए को रिप्रेजेंट करे। अब ये हमारे पास जो है ये u आ गया है, और ये जो है ये a है। अब ए कॉम्प्लीमेंट जो है वो ये सारा एरिया होगा, ये वाला सारा एरिया जो ए के बाहर है। तो इस तरह से लाइनें लगा के आपने इसको जाहिर करना है कि ये वाला एरिया है जो ए कॉम्प्लीमेंट है।
तो ये शो करेगा कि ये वाला एरिया जो है ये ए कॉम्प्लीमेंट है, इसलिए इस लिहाज से हमने ये शो किया है। ए इंटरसेक्शन यू के लिए इसी तरह हमने एक रेक्टेंगल पहले शो करनी है और इसके अंदर एक सर्कल शो करना है। अब ये जो है ये U है हमारे पास और ये जो है ये A है। तो A इंटरसेक्शन U जो है ये वाला एरिया होगा, सिर्फ A वाला। तो इसको लाइनें लगा के हमने ये शो करना है कि ये वाला एरिया जो है हम शो कर रहे हैं कि ये वाला सेट है, ये A इंटरसेक्शन U है। नेक्स्ट है A यूनियन U। A यूनियन U के लिए भी इसी तरह हमने ये लेना है, एक रेक्टेंगल लेनी है, इसमें अंदर एक सर्कल, ये वाला जो है ये U है और ये वाला जो है ये A है। अब ये क्योंकि यूनियन है तो इसमें सारा एरिया जो है ये शामिल होगा, ये वाला ऐसे सारा शामिल है। ये इस तरीके से शो होगा। नेक्स्ट है फोर्थ पार्ट, A यूनियन फाई हमने शो करना है। तो इसके लिए भी हम रेक्टेंगल लेते हैं और रेक्टेंगल के अंदर A शो करते हैं। तो अब ये A यूनियन फाई है, A के ये U है, ये A है और फाई जो है वो क्योंकि एक नल सेट है, इसके साथ कहीं पर भी कोई ऐसा सेट हो नहीं सकता जो बिल्कुल एम्प्टी सेट हो। तो सिर्फ ये ए ही इसका रिजल्ट आ जाएगा, A यूनियन फाई इज इक्वल टू A। तो ये वाला एरिया आ जाएगा जो A के अंदर का है। इस तरीके से ये शो हो जाएगा। फिफ्थ जो है वो ऐसा है कि फाई इंटरसेक्शन फाई जो है ये इसकी कोई हैसियत नहीं है कि ये नल दोनों एम्प्टी सेट्स हैं, तो इसकी कोई वेन डायग्राम नहीं बन सकती, इसलिए इसको कहेंगे इट हैज़ नो वेन डायग्राम। तो इस तरीके से ये आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, यूजिंग वेन डायग्राम्स टू वेरीफाई द फॉलोइंग A माइनस बी इज इक्वल टू A यूनियन B डैश। तो इसके लिए हम वेन डायग्राम्स ड्रा करते हैं। इसके लिए याद रखें कि दो वेन डायग्राम्स हमें इस्तेमाल करनी पड़ेंगी, एक लेफ्ट हैंड साइड के लिए और दूसरी राइट हैंड साइड के लिए। यहाँ पर A और B दो हमने सर्कल शो करने हैं। इसी तरह इसमें भी हमने दो सर्कल शो करने हैं। तो एक को हम शो करेंगे कि ये A माइनस बी है, ये वाला A माइनस बी है, और दूसरे को हम शो करेंगे कि ये A यूनियन B डैश है। अब ये जो बड़ा सेट है ये U है, इसको हम A कहते हैं, इसको हम B कहते हैं। इसी तरह इसको हम A कहते हैं और इसको B कहते हैं। अब यहाँ पर A माइनस बी जो है वो ये वाला एरिया होगा जो इस A का एरिया हो लेकिन B का एरिया ना हो, तो ये वाला एरिया बनेगा।
इसमें एहतियात से आपने वही एरिया शो करना है जो ए में हो और बी में ना हो, ये वाला एरिया आ जाएगा। अब यहाँ पर ये a माइनस बी मुकम्मल हो गया। यहाँ पर पहले हमें b डैश को शो करना पड़ेगा। b डैश वो एरिया होगा जो b के बाहर होगा, ये b डैश हो जाएगा। ये एरिया जो है ये हमने बी डैश शो कर लिया। अब हमने इसका ए के साथ यूनियन बनाना है। ए ये है, इसके साथ इसका हमने यूनियन बनाना है, तो ये आ जाएगा सारा इस तरीके से। इस तरीके से हम ये शो किया कि a माइनस बी इज इक्वल टू ए यूनियन बी। यहाँ पर भी वही एरिया शो हो रहा है और यहाँ पर भी वही एरिया शो हो रहा है। नेक्स्ट है पार्ट इसका, वो है a माइनस बी डैश इज इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू बी। तो इसके लिए भी हमने ये शो करना है। दो रेक्टेंगल्स आप ड्रा कर लेंगे। और इसमें दो सर्कल्स आप ड्रा कर लेंगे जो ए और बी को जाहिर करेंगे। अब हमने ये शो करना है कि a माइनस बी होल कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू b। तो इसके लिए अब हम ये मार्क कर लेते हैं कि ये u है, ये a है, ये b है, और यहाँ पर ये u है, ये a है और ये b है। अब इसमें तो सिंपल है कि b हम ये शो कर सकते हैं सिंपल लाइनें लगा के कि ये वाला एरिया जो है ये b का है। अब यहाँ पर हमें पहले ये शो करना है कि a माइनस बी क्या होगा। a माइनस बी जो है वो ये एरिया होगा, ये वाला एरिया जो है ये a माइनस बी के बराबर होगा। यहाँ पर आप ये शो कर सकते हैं कि आप क्या चीज़ शो कर रहे हैं। ये इस तरह रेड में आप शो कर रहे हैं, बेहतर है कि कलर पेंसिल्स आप भी यूज़ करें। अब a माइनस बी का कॉम्प्लीमेंट हमने यूज़ करना है, तो a माइनस बी के कॉम्प्लीमेंट के लिए मैं ग्रीन लाइंस यूज़ कर लेता हूँ। तो ये ग्रीन लाइंस जो हैं ये शो कर रही हैं कि a माइनस बी का ये कॉम्प्लीमेंट है। ये आप शो कर सकते हैं कि a माइनस बी का होल कॉम्प्लीमेंट जो है आपने शो किया है ग्रीन लाइन से। अब इसका जो इंटरसेक्शन है b के साथ, a माइनस बी होल कॉम्प्लीमेंट का b के साथ जो इंटरसेक्शन है वो हम शो करते हैं। तो इसके लिए मैं ब्लैक लाइंस यूज़ कर लेता हूँ।
तो इसका जो इंटरसेक्शन आएगा वो इस तरह की लाइंस आ जाएंगी बी के अंदर। यहाँ पर आप देखें तो ये एरिया इसका बनता है। तो अब ये आपका बन गया a माइनस बी होल कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी। ये इसमें हमने ऐसे तरीके से शो किया है कि इसमें ग्रीन लाइंस आ रही हैं इस तरीके से, और इसके ऊपर जो ब्लैक लाइंस आ रही हैं वो इस तरीके से आ रही हैं। तो ये इस तरीके से हमने शो किया। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो ये सिर्फ बी का एरिया ये भी बन रहा है और ये भी बी का एरिया बन रहा है। इस लिहाज से हमने इसको प्रूव किया और इसको हम कहेंगे कि हेंस प्रूव्ड। क्वेश्चन 6 है, वेरीफाई द प्रॉपर्टीज ऑफ द सेट्स ए बी सी गिवन बिलो। ये सेट्स दिए गए हैं ए बी सी के, और इनकी प्रॉपर्टीज जो है हमने वेरीफाई करनी है। हर पार्ट के लिए, एक पार्ट के लिए 3 सेट्स का हिस्सा हमें दिया गया है, तो तीनों को हमने प्रूव करना है। तो पहले हम पहला शुरू करते हैं कि पहला पार्ट है एसोसिएटिविटी ऑफ यूनियन। एसोसिएटिविटी ऑफ यूनियन ये है कि ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी। तो पहला सेट हम लेते हैं, इसमें ए पार्ट हम लेते हैं, तो ये है ए इज इक्वल टू 1 2 3 4। इसी तरह बी इज इक्वल टू 3 4 5 6 7 और 8। सी इज इक्वल टू 5 6 7 9 और 10। अब इसकी लेफ्ट हैंड साइड हम लेते हैं जो हमने प्रूव करनी है। इसके लिए ए यूनियन बी यूनियन सी हम लेते हैं, ए यूनियन बी यूनियन सी। ए है 1 2 3 4 यूनियन बी जो है ये है 3 4 5 6 7 और 8 यूनियन सी जो है ये है 5 6 7 9 और 10। अब पहले इस हिस्से को हम जो ब्रैकेट के अंदर है उसे सॉल्व करेंगे। ये इसी तरह रहेगा 1 2 3 और 4 यूनियन। अब ये आ जाएगा 3 4 3 है 4 है 5 दोनों में कॉमन है एक दफ़ा आएगा, 6 दोनों में कॉमन है एक दफ़ा आएगा, 7 दोनों में कॉमन है एक दफ़ा आएगा, 8 एक दफ़ा आएगा, 9 और 10। अब इनका आपस में यूनियन हमने लेना है, तो ये आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ये लेफ्ट हैंड साइड हमारी आ गई। इसी तरह हमने राइट हैंड साइड भी लेनी है। ये है ए यूनियन बी यूनियन सी, और ब्रैकेट अब यहाँ पर है। तो इसके लिए जो ए है हमारे पास वो है 1 2 3 और 4 यूनियन बी जो है ये है 3 4 5 6 7 और 8 यूनियन सी जो है ये है 5 6 7 9 और 10। अब ये वाला हिस्सा जो है इसे हम पहले सॉल्व करेंगे, तो ये आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ये यूनियन बन गया। इसके साथ यूनियन 5 6
7, 9 और 10। अब इनका दोनों का यूनियन लेंगे तो ये आ जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। अब यहाँ से अगर हम देखें तो लेफ्ट हैंड साइड जो है ये राइट हैंड साइड के बराबर आ गई है, विच इम्प्लाइज लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड। अब जो सेकंड पार्ट है वो हम लेते हैं। सेकंड पार्ट में है, जो बी पार्ट है उसके लिए a इज इक्वल टू 5 है, b इज इक्वल टू 0 है, एक एलिमेंट है, और c इज इक्वल टू 0, 1 और 2 है। अब इसको हम प्रूव करते हैं। हमने प्रूव ये करना है a यूनियन b यूनियन c इज इक्वल टू a यूनियन b यूनियन c। तो लेफ्ट हैंड साइड पहले लेते हैं, ये है a यूनियन b यूनियन c इज इक्वल टू a जो है ये 5 है, ये नल सेट है। इसको दूसरे तरीके से अगर लिख लें आसानी के लिए, यूनियन b जो है ये 0 है, यूनियन इसका c के साथ 0, 1 और 2। अब ये हिस्सा जो है ये पहले हमने सॉल्व करना है। यूनियन ये वाला आ जाएगा 0, 1 और 2, 0, 1 और 2। अब इसको हम यूनियन लेते हैं तो ये आ जाता है 0, 1 और 2। अब इसकी हम राइट हैंड साइड लेते हैं, ये है a यूनियन b यूनियन c इज इक्वल टू a है, यूनियन b जो है ये है 0, और यूनियन c जो है ये है 0, 1 और 2। अब ये वाला हिस्सा जो है ब्रैकेट के अंदर पहले आपने सॉल्व करना है। ये सॉल्व करेंगे तो इसका यूनियन 0 आ जाएगा, यूनियन 0, 1 और 2। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 0, 1 और 2। अब यहाँ से आप देखें तो दोनों रिजल्ट्स बराबर हैं, इसलिए हम कहेंगे कि विच इम्प्लाइज a यूनियन b यूनियन c इज इक्वल टू a यूनियन b यूनियन c। इस लिहाज से ये हमने ये प्रॉपर्टी प्रूव की है, हेंस प्रूव्ड। अब जो तीसरा इसका है सी पार्ट है उसको हम प्रूव करते हैं। सी पार्ट में हमें दिया गया है कि a इज इक्वल टू n, n नेचुरल नंबर्स होते हैं, b इज इक्वल टू z, ये है सेट ऑफ इंटीजर्स, और c इज इक्वल टू q, c जो है ये रैशनल नंबर्स है। तो अब ये इनको हम प्रूव करने के लिए हमने जो प्रूव करना है वो है a यूनियन b यूनियन c इज इक्वल टू a यूनियन b यूनियन c। तो लेफ्ट हैंड साइड पहले हम लेते हैं। यहाँ पर आसानी के लिए मैं आपको लिख देता हूँ कि n जो है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स जो हैं ये होते हैं 1, 2, 3 सो ऑन, और z जो हैं ये होते हैं 0, प्लस माइनस 1, प्लस माइनस 2 सो ऑन, और q जो है ये सेट ऑफ रैशनल नंबर्स है, सेट ऑफ रैशनल नंबर्स जो p ओवर q की फॉर्म में लिखे जा सके। ये n और z दोनों जो हैं ये q का सबसेट होते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड हम लेते हैं a यूनियन b यूनियन c इज इक्वल टू a जो है ये n है, यूनियन
इसकी यूनियन जो है ये Z यूनियन Q के साथ, इसको पहले सॉल्व करें क्योंकि Z जो है वो सबसेट है Q का, तो ये आ जाएगा N यूनियन Q since Z is a subset of Q। और इन दोनों में से क्योंकि सेट ऑफ नेचुरल नंबर जो हैं ये Q का सबसेट है, तो इसका आंसर भी Q आ जाएगा। इसमें से भी आप रीज़न लिखेंगे कि सिंस N इज़ अ सबसेट ऑफ Q। तो इस लिहाज से ये हमारी साइड आ गई। इसी तरह हमने राइट हैंड साइड लेनी है, ये है A यूनियन B यूनियन C। तो A यूनियन B जो है ये है N यूनियन Z यूनियन Q। N और Z उसी तरह आ जाएंगे कि ये N जो है ये Z का सबसेट है, यहाँ से आप देख सकते हैं। तो ये N आ जाएगा यूनियन Q इज इक्वल टू ये Q आ जाएगा। तो ये प्रूव करता है हमें कि विच इम्प्लाइज A यूनियन B यूनियन C इज इक्वल टू A यूनियन B यूनियन C, hence proved। क्वेश्चन 6 का अब हम पार्ट 2 सॉल्व करते हैं। इसमें हमें एसोसिएटिविटी ऑफ इंटरसेक्शन प्रूव करनी है। ये होती है A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C इज इक्वल टू A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। तो इसका जो पार्ट A है उसमें हमारे पास A दिया गया है 1 2 3 4 और B जो है ये है 3 4 5 6 7 और 8 और C जो है ये है 5 6 7 9 और 10। तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड पहले हम लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड है A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। तो A है 1 2 3 4 इंटरसेक्शन, B है 3 4 5 6 7 और 8 इंटरसेक्शन है C के साथ 5 6 7 9 और 10। अब ये वाला हिस्सा जो है इसे हमने ब्रैकेट के अंदर है, तो पहले हमने सॉल्व करना है। तो ये आ जाएगा 1 2 3 4, ये इसी तरह ये सेट आ जाएगा इंटरसेक्शन। इनके दरमियान जो कॉमन एलिमेंट हैं ये 5 दोनों में है, 6 है 7 है, ये 3 एलिमेंट है। तो ये आ जाएगा 5 6 और 7। अब इन दोनों को हमने सॉल्व करना है, तो इनके दरमियान हम देखें तो कोई भी कॉमन नहीं है, इसलिए इसका रिजल्ट जो है ये एक एम्प्टी सेट आ जाएगा, या हम इसे 5 भी लिख सकते हैं। अब इसकी राइट हैंड साइड को हमने सॉल्व करना है। राइट हैंड साइड है A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। तो ये है 1 2 3 4 इंटरसेक्शन 3 4 5 6 7 8, इसके गिर्द ब्रैकेट है। फिर है इंटरसेक्शन C 5 6 7 9 10। इन दो को अब हमने पहले सॉल्व करना है। इनके दरमियान जो कॉमन चीज़ें हैं वो 3 और 4 है सिर्फ। तो ये आ जाएगा 3 और 4 इंटरसेक्शन 5 6 7 9 और 10। तो इन दोनों में क्योंकि कॉमन कोई चीज़ नहीं है तो एम्प्टी सेट इसका रिजल्ट आ जाएगा या इक्वल टू 5। ये इम्प्लाई कर रहा है कि A इंटरसेक्शन
B इंटरसेक्शन C इज इक्वल टू A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C के बराबर है। तो ये हमने पहली प्रॉपर्टी जो है, पहले की प्रॉपर्टी हमने प्रूव की है। अब इसका जो बी पार्ट है वो हमने सॉल्व करना है। तो बी पार्ट में हमारे पास है a इज इक्वल टू 5, b इज इक्वल टू 0 और c इज इक्वल टू 0, 1 और 2। तो हमने जो प्रूफ करना है वो है a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c इज इक्वल टू a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c। इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड है पहले वो हम लेते हैं, a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c इज इक्वल टू, ये है 5 इंटरसेक्शन 0 इंटरसेक्शन 0, 1 और 2। अब ये हिस्सा जो है ये पहले हमने सॉल्व करना है। तो ये आ जाएगा 5 इंटरसेक्शन, इनके दरमियान जो कॉमन चीज़ है वो 0 है, तो ये आ जाएगा 0। इनके दरमियान कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है तो ये रिज़ल्ट 5 के बराबर आ जाएगा। इसी तरह इसकी जो राइट हैंड साइड है वो हमने अब लेनी है। तो ये है a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c, ये है 5 इंटरसेक्शन 0 इंटरसेक्शन 0, 1, 2। तो ये वाला जो है ये ब्रैकेट में है, इसे पहले हमने सॉल्व करना है। इनके दरमियान ये क्योंकि 5 है, कोई चीज़ कॉमन नहीं है तो रिज़ल्ट 5 आएगा। 0, 1 और 2 ये अपनी जगह पर आएंगे, इन दोनों के दरमियान भी कोई चीज़ कॉमन नहीं होगी तो रिज़ल्ट 5 आएगा। अब लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों के रिज़ल्ट बराबर आ गए हैं, तो विच इम्प्लाइज a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c इज इक्वल टू a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c। ये हमने इस तरीके से प्रूव किया है। अब जो c पार्ट है उसमें हमें जो दिए गए हैं एलिमेंट सेट्स दिए गए हैं वो है a इज इक्वल टू n, b इज इक्वल टू z और c इज इक्वल टू q। a इज इक्वल टू n, b इज इक्वल टू z और c इज इक्वल टू q। ये तीन हमें सेट दिए गए हैं। यहाँ पर n जो है ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है, ये 1, 2, 3 सो ऑन होता है। z जो है ये 0 और +-1 +-2 सो ऑन होता है। और q जो है ये सेट ऑफ रैशनल नंबर्स होता है। बोथ n और z जो हैं, n जो है ये सबसेट है z का और z जो है ये सबसेट है q का। अब इसमें हम वो प्रॉपर्टी देखते हैं कि a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c इज इक्वल टू a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c। पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, ये है a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c इज इक्वल टू a है n इंटरसेक्शन b है z इंटरसेक्शन q। पहले इस हिस्से ने सॉल्व होना है क्योंकि z जो है वो q का सबसेट है, इसलिए ये इसका जो रिज़ल्ट है इनका इंटरसेक्शन जो है ये आ जाएगा z। और n जो है वो z का सबसेट है तो इनका इंटरसेक्शन जो है वो n के बराबर आ जाएगा। इसी तरह जो राइट हैंड साइड है वो है a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c। तो ये है n इंटरसेक्शन z इंटरसेक्शन q। अब z जो है वो n जो है वो z का सबसेट है, इसलिए इसका इंटरसेक्शन जो है n आ जाएगा इंटरसेक्शन q। और n जो है वो q का भी सबसेट है तो ये n आ जाएगा। अब दोनों ये बराबर आ गए हैं, विच इम्प्लाइज
A intersection B intersection C is equal to A intersection B intersection C। तो इस तरीके से ये हमने प्रूव किया है, इसको हम कहेंगे हेंस प्रूव्ड। क्वेश्चन 6 का पार्ट 3, इसमें डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन है। तो ये प्रॉपर्टी बनती है A यूनियन B इंटरसेक्शन C इज इक्वल टू A यूनियन B इंटरसेक्शन A यूनियन C। इसे प्रूव करना है। पहला हमारा A पार्ट है, तो A में हमारे पास जो 3 सेट हैं वो हमने लिखने हैं। A इज इक्वल टू 1 2 3 और 4, और B इज इक्वल टू 3 4 5 6 7 और 8, और C इज इक्वल टू 5 6 7 9 और 10। अब लेफ्ट हैंड साइड हम लेते हैं और उससे हम स्टार्ट लेते हैं। यह है A यूनियन B इंटरसेक्शन C। A है 1 2 3 और 4 यूनियन B जो है ये है 3 4 5 6 7 और 8 इंटरसेक्शन C जो है ये है 5 6 7 9 और 10। अब ये वाला हिस्सा जो है इसे पहले हमने सॉल्व करना है। तो ये आ जाएगा 1 2 3 और 4 यूनियन, इसका इंटरसेक्शन हमने लेना है। तो इसमें जो कॉमन है 5 6 7, 5 6 7 दोनों में कॉमन है, तो ये 5 6 और 7 आ जाएगा। अब इसका इसके साथ हम यूनियन लेंगे, तो ये आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 और 7। अब इसी तरह इसका हमने राइट हैंड साइड लेनी है। तो राइट हैंड साइड है A यूनियन B इंटरसेक्शन A यूनियन C। तो जो A है वो है 1 2 3 और 4 यूनियन B जो है ये है 3 4 5 6 7 और 8 इंटरसेक्शन है A 1 2 3 और 4, और यूनियन इसका C के साथ 5 6 7 9 और 10। अब ये दोनों हिस्से सेपरेट सेपरेट हम सॉल्व करेंगे। दरमियान में यूनियन रहेगा, ये आ जाएगा। यूनियन लेना है 1 2 3 4, इसके बाद 5 6 7 और 8 इंटरसेक्शन। ये आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 9 और 10। अब इनके दरमियान जो कॉमन है इंटरसेक्शन हमने लेना है। तो जो कॉमन है 1 2 3 4 5 6 और 7, यहाँ पर भी यही है। तो ये आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 और 7। तो इस तरीके से हमने ये प्रूव किया है कि A यूनियन B इंटरसेक्शन C इज इक्वल टू A यूनियन B इंटरसेक्शन A यूनियन C, हेंस प्रूव्ड। अब इसका B पार्ट हम करते हैं। तो B पार्ट में हमारे पास जो A है वो 5 है, B 0 है और C 0 1 2 है। A जो है ये 5 है,
या ये एक एम्प्टी सेट है। बी जो है इसमें एक ही एलिमेंट है, ज़ीरो है, और सी जो है ये 0, 1 और 2 है। अब हमने जो प्रूव करना है वो है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। तो लेफ्ट हैंड साइड जो है इसकी आ जाएगी ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। ए है एक एम्प्टी सेट, यूनियन बी जो है वो है 0, इंटरसेक्शन सी जो है वो है 0, 1 और 2 इज इक्वल टू, ये आ जाएगा, ये अपनी जगह पे आ जाएगा एम्प्टी सेट यूनियन। इसको हम सॉल्व करेंगे, इन दोनों के दरमियान जब इंटरसेक्शन लेंगे तो ये 0 आ जाएगा। अब इनका यूनियन लेंगे तो ये सेट आ जाएगा जिसमें 0 एक एलिमेंट होगा। अब इसकी राइट हैंड साइड हम लेते हैं, ये है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी इज इक्वल टू, ए है यूनियन बी जो है उसमें 0 एक एलिमेंट है, ये है। इसके बाद इंटरसेक्शन है, ए जो है ये है, और यूनियन जो है सी के साथ है, ये है 0, 1 और 2 इसके मेंबर्स हैं। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये यूनियन के लिहाज से 0 आ जाएगा। इंटरसेक्शन इनको सॉल्व करेंगे तो ये यूनियन आ जाएगा 0, 1 और 2। तो इन दोनों का जो इंटरसेक्शन होगा वो आ जाएगा 0। तो इस लिहाज से ये और ये रिजल्ट आपस में बराबर हैं। तो विच इम्प्लाइज ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। तो इस तरीके से हमने ये प्रूव किया है, हेंस प्रूव्ड। अब हम सी पार्ट इसका सॉल्व करते हैं। सी में हमारे पास था a इज इक्वल टू एन था, b इज इक्वल टू जेड था, और c इज इक्वल टू क्यू था। n जो है ये सेट है 1, 2 सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है, और z जो है ये +-1 +-2 ये सेट ऑफ इंटीजर्स है, सो ऑन। और q जो है वो सेट ऑफ रैशनल नंबर्स है। और इनकी प्रॉपर्टी ये है कि n जो है ये सबसेट है z का, और z जो है ये सबसेट है q का। तो अब हमें प्रूव ये करना है कि a यूनियन b इंटरसेक्शन c इज इक्वल टू a यूनियन b इंटरसेक्शन a यूनियन c। तो लेफ्ट हैंड साइड से हम स्टार्ट लेते हैं, a यूनियन b इंटरसेक्शन c इज इक्वल टू, a जो है ये n है, यूनियन z इंटरसेक्शन q। तो ये आ जाता है n यूनियन इन दोनों का जो इंटरसेक्शन है, क्योंकि z जो है ये q का सबसेट है इसलिए ये z आ जाएगा। अब n जो है वो z का सबसेट है तो इसलिए ये n के बराबर आ जाएगा। अब दूसरी साइड जो है राइट हैंड साइड वो हम लेते हैं, वो है a यूनियन b इंटरसेक्शन a यूनियन c इज इक्वल टू n यूनियन z इज इक्वल इंटरसेक्शन n यूनियन q। अब इन दोनों को हम सेपरेटली सॉल्व करेंगे। n यूनियन z जो है, क्योंकि n जो है z का सबसेट है इसलिए ये इसका रिजल्ट आ जाएगा z इंटरसेक्शन इन दोनों में जो है, यहाँ पर
थोड़ा सा हमने गलत लिखा है कि ये जो है n यूनियन z जो है ये z के बराबर होगा, ये यूनियन है इसलिए। अब यहाँ पर इन दोनों का जो यूनियन है वो q के बराबर होगा। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन हमने लेना है, क्योंकि z जो है वो q का सबसेट है तो ये z के बराबर होगा। तो इस तरीके से ये हमारे पास आ गया a यूनियन b इंटरसेक्शन c इज इक्वल टू a यूनियन b इंटरसेक्शन a यूनियन c। ये जो रिजल्ट है हमने प्रूव किया है, हेंस प्रूव्ड। क्वेश्चन 6 का पार्ट 4, डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन हमने प्रूव करनी है। तो ये होगी इन A इंटरसेक्शन B यूनियन C इज इक्वल टू A इंटरसेक्शन B यूनियन A इंटरसेक्शन C। अब जो लेफ्ट हैंड साइड है वो हम लेते हैं, सॉरी पहला पार्ट हम पहले लेते हैं। ए पार्ट है, इसमें हमारे पास ए जो है ये है 1 2 3 और 4। बी पार्ट जो है ये है 3 4 5 6 7 और 8। सी जो है ये है 5 6 7 9 और 10। तो अब हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, उसको प्रूव करते हैं। ये है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। ए है 1 2 3 और 4 इंटरसेक्शन। बी जो है ये है 3 4 5 6 7 और 8 यूनियन। 5 सी जो है 5 6 7 9 और 10 इज इक्वल टू 1 2 3 और 4। ये एज इट इज़ आ जाएगा। इस हिस्से को हम पहले सॉल्व करेंगे। इंटरसेक्शन ये यूनियन है तो ये आ जाएगा 3 4 5 6 7 8 9 और 10। अब इनका आपस में इंटरसेक्शन लेना है, तो इंटरसेक्शन के लिहाज से इसमें सिर्फ दो एलिमेंट ऐसे हैं जो कॉमन है, तो ये आ जाएगा 3 और 4। अब हम इसकी राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। तो राइट हैंड साइड है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। ए जो है ये है 1 2 3 और 4 और इसका इंटरसेक्शन हमने लेना है बी के साथ। बी है 3 4 5 6 7 और 8। इसी तरह यूनियन है ए अगेन है 1 2 3 और 4 और इसका इंटरसेक्शन है सी के साथ। ये है 5 6 7 9 और 10। इन दोनों को सेपरेटली हमने सॉल्व करना है पहले स्टेप में। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन जो है ये आ जाएगा 3 और 4 3 और 4 और यूनियन। यहाँ पर आप देखें तो कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है, इसलिए ये एम्प्टी सेट आ जाएगा। इन दोनों का जो यूनियन है वो 3 और 4 आ जाएगा। तो इस लिहाज से ये इम्प्लाई करता है कि हमने ये प्रूव किया है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, हेंस प्रूव्ड। पार्ट बी है, इसमें हमारे पास जो ए था वो है एक एम्प्टी सेट है। बी जो है उसमें 0 है और सी में है 0 1 और 2। अब हमने ये प्रूव करना है कि ए
intersection B union C is equal to A intersection B union A intersection C। तो पहले लेफ्ट हैंड साइड हम लेते हैं, ये है A इंटरसेक्शन B यूनियन C इज इक्वल टू A है एक एम्प्टी सेट, इंटरसेक्शन B है 0 और इसके साथ यूनियन है 0 1 और 2 B का C का सॉरी। इस हिस्से को पहले सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा, ये ऐसे ही आ जाएगा, इंटरसेक्शन 0 1 और 2। अब इनका जब इंटरसेक्शन लेंगे तो ये एक एम्प्टी सेट आ जाएगा क्योंकि ये वाला एक एम्प्टी सेट है। इसी तरह अब राइट हैंड साइड को हम सॉल्व करते हैं। तो राइट हैंड साइड है A इंटरसेक्शन B यूनियन A इंटरसेक्शन C। तो जो A है वो है एक एम्प्टी सेट और इंटरसेक्शन B के साथ इसका है 0 यूनियन A एक एम्प्टी सेट है और इंटरसेक्शन जो है इसका 0 1 और 2 इज इक्वल टू, इन दोनों को और इन दोनों को अलग से हमने सॉल्व करना है। तो ये आ जाता है, ये इंटरसेक्शन है तो ये एक एम्प्टी सेट आ जाएगा यूनियन, ये भी इंटरसेक्शन में एक एम्प्टी सेट आ जाएगा और दोनों का जब यूनियन लेंगे एम्प्टी सेट का तो ये एम्प्टी सेट आ जाएगा। तो यहाँ से दोनों हम देखें तो ये दोनों आपस में इक्वल हो गए हैं, इसलिए ये इम्प्लाई करता है कि A इंटरसेक्शन B यूनियन C इज इक्वल टू A इंटरसेक्शन B यूनियन A इंटरसेक्शन C, हैंस प्रूव्ड। अब इसका C पार्ट है, C पार्ट में A था N के बराबर, B था Z और C था Q। N जो है ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है 1 2 3 सो ऑन। Z जो है ये 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 सो ऑन ये है, और Q जो है ये सेट ऑफ रैशनल नंबर्स है। इनमें प्रॉपर्टी ये है कि N जो है ये सबसेट है Z का और ये सबसेट है Q का, रैशनल नंबर्स का। अब हमें जो प्रूव करना है वो है A इंटरसेक्शन B यूनियन C इज इक्वल टू A इंटरसेक्शन B यूनियन A इंटरसेक्शन C। तो लेफ्ट हैंड साइड जो है ये है A इंटरसेक्शन B यूनियन C इज इक्वल टू, A जो है वो N है इंटरसेक्शन Z यूनियन Q। ये हिस्सा पहले सॉल्व करते हैं तो ये आ जाता है N इंटरसेक्शन, इनकी यूनियन जो है ये Q आ जाएगी क्योंकि Z जो है सबसेट है Q का। अब इंटरसेक्शन लेंगे तो ये N आ जाएगा क्योंकि N सबसेट है Q का। इसी तरह राइट हैंड साइड को हम सॉल्व करते हैं तो ये है A इंटरसेक्शन B यूनियन A इंटरसेक्शन C इज इक्वल टू, A जो है ये N है इंटरसेक्शन Z यूनियन N इंटरसेक्शन Q। अब इन दोनों को अलग-अलग हमने सॉल्व करना है। n क्योंकि सबसेट है z का तो n इसका इंटरसेक्शन जो है दोनों का n आ जाएगा यूनियन, इन दोनों में जो इंटरसेक्शन होगा वो n आ जाएगा क्योंकि n सबसेट है q का, तो इन दोनों का यूनियन भी n आ जाएगा। तो इसलिए ये हमने प्रूव किया कि a इंटरसेक्शन b यूनियन c इज इक्वल टू A इंटरसेक्शन B यूनियन A इंटरसेक्शन C, hence proved।
क्वेश्चन 7 है वेरीफाई डिमॉर्गन्स लॉज फॉर द फॉलोइंग सेट्स। डिमॉर्गन्स लॉज जो हैं वो है, पहला लॉ है ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, और सेकंड लॉ है ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो अब पहला हमने प्रूव करना है, इसके लिए हम पहले ए यूनियन बी फाइंड करते हैं। तो ए यूनियन बी है 2 4 6 सो ऑन 20। यूनियन बी जो है ये है 1 3 5 अप टू 19। तो इनका जब यूनियन लेंगे तो ये आ जाएगा 1 2 3 4 5 अप टू 20। अब ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट हम लेते हैं, तो ये आ जाएगा u माइनस ए यूनियन बी। तो u जो है हमारे पास वो है 1 2 3 सो ऑन अप टू 20 माइनस 1 2 3 4 अप टू 20। अब ये दोनों सेट क्योंकि एक जैसे हैं तो इनका जो माइनस है रिजल्ट वो एक एम्प्टी सेट आएगा। अब नेक्स्ट राइट हैंड साइड के लिए हम ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड करते हैं। तो ये है u माइनस ए। u जो है ये है 1 2 3 अप टू 20, और a जो है ये है 2 4 6 अप टू 20। तो इसको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 1 3 5 7 अप टू 19। इसी तरह b डैश जब हम फाइंड करेंगे तो ये है u माइनस बी। u है 1 2 3 अप टू 20 माइनस b जो है ये है 1 3 5 अप टू 19। इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 2 4 6 अप टू 20। अब इनका इंटरसेक्शन हम लेते हैं, ए इंटरसेक्शन ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। ए डैश था हमारे पास 1 3 5 7 19 इंटरसेक्शन 2 4 6 सो ऑन 20। अब इन दोनों में क्योंकि कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है तो लिहाजा इनका इंटरसेक्शन जो है वो एक एम्प्टी सेट आएगा। तो विच इम्प्लाइज के ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। ये पहला लॉ हमने प्रूव किया है। अब जो सेकंड लॉ है डिमॉर्गन्स का वो है ए इंटरसेक्शन बी होल डैश इज इक्वल टू ए डैश यूनियन बी डैश। तो ए इंटरसेक्शन बी जो है ये हम पहले फाइंड करते हैं। ए है 2 4 6 अप टू 20 इंटरसेक्शन 1 3 5 अप टू 19। तो इसका जो इंटरसेक्शन है वो एम्प्टी सेट आ जाएगा, इन दोनों के दरमियान कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है। अब नेक्स्ट है कि हम ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट फाइंड करें। ये होगा u माइनस ए इंटरसेक्शन बी। जो u है ये है 1 2 3 अप टू 20, और माइनस ए इंटरसेक्शन एक एम्प्टी सेट है तो ये आ जाएगा 1 2 3 अप टू 20। अब इसका राइट हैंड साइड का हम फाइंड करते हैं। तो इसके लिए पहले ए कॉम्प्लीमेंट हमने फाइंड करना है। u माइनस ए ये है 1 2 3 सो ऑन 20 माइनस
ए जो है ये 2 4 6 सो ऑन अप टू 20 है। इनको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 1 3 5 अप टू 19। इसके बाद है बी डैश इज इक्वल टू यू माइनस बी इज इक्वल टू यू है 1 2 3 अप टू 20 माइनस बी जो है ये है 1 3 5 अप टू 19। जब इनको हम माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 2 4 6 अप टू 20। तो अब इन दोनों का हमने यूनियन फाइंड करना है। ए डैश यूनियन बी डैश इज इक्वल टू ए डैश है 1 3 5 अप टू 19 यूनियन 2 4 6 अप टू 20। तो ये आ जाएगा यूनियन जब इसको करेंगे 1 2 3 4 5 अप टू 20। तो यहाँ पर आप देखें तो ये जो हमने फाइंड किया था ये वाला और ये वाला ये सेम आ गए हैं। तो ये इम्प्लाई करता है कि ए इंटरसेक्शन बी होल डैश इज इक्वल टू ए डैश यूनियन बी डैश, हैंस प्रूव्ड। क्वेश्चन 8 है consider the set P is equal to X such that X is equal to 5M and M is a member of N. Q is equal to X such that X is equal to 2M, M is a member of N. Find P intersection Q. हमारे पास जो P set है वो है X such that X is equal to 5M, M is a member of N. अब n जो सेट होता है वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है। ये 1 2 3 4 5 इस तरीके से ये सेट होता है। तो ये क्योंकि 5m है तो मतलब है कि जो n सेट की वैल्यूज़ हैं वो इसमें m में हमने डालनी है। तो ये आ जाता है 5 इंटू 1, नेक्स्ट है 5 इंटू 2, नेक्स्ट है 5 इंटू 3, उससे आगे है 5 इंटू 4 एंड सो ऑन इज इक्वल टू ये आ जाएगा 5 10 15 20 एंड सो ऑन। दूसरा जो सेट है हमारा Q है X such that X is equal to 2M and M is a member of N. तो यहाँ पर भी हमारी जो वैल्यूज़ आ जाएंगी वो 2 मल्टीप्लाइड बाई 1, सेकेंड आ जाएगी 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, 2 मल्टीप्लाइड बाई 3, 2 मल्टीप्लाइड बाई 4 सो ऑन। तो ये आ जाएगी 2 4 6 8 10 सो ऑन। अब हम P इंटरसेक्शन Q निकालते हैं। तो ये आ जाएगा P है हमारे पास 5 10 15 20 एंड सो ऑन, इंटरसेक्शन 2 4 6 8 10 सो ऑन। अब इसमें आप देखें तो यहाँ पर 10 है, यहाँ पर भी 10 है। इसी तरह आगे यहाँ पर चलते हुए एक जगह पर 20 आएगा तो यहाँ पर भी 20 है। तो यही इसमें से कॉमन निकलेंगे। 10 है, 20 है, फिर 30 आएगा, फिर 40 आएगा, फिर 50 आएगा और सो ऑन। अब इसको हम सेट बिल्टर नोटेशन में ऐसे लिख सकते हैं x सच दैट x इज इक्वल टू 10m, जबकि m जो है वो मेंबर है n का। तो ये हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन 9 है फ्रॉम द suitable properties of union and intersection deduce the following results। अब क्वेश्चन 1 में
पार्ट 1 में हमें ये दिया गया है कि A इंटरसेक्शन A यूनियन B इज इक्वल टू A यूनियन A इंटरसेक्शन B। तो इसको लेफ्ट हैंड साइड हम लेते हैं, ये है A इंटरसेक्शन A यूनियन B। तो जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज़ थी उसके लिहाज से हमने ये देखा था कि ये ऐसे लिखा जा सकता है A इंटरसेक्शन A यूनियन A इंटरसेक्शन B। अब A इंटरसेक्शन A जो है ये A के बराबर होता है, तो ये आ जाएगा A यूनियन A इंटरसेक्शन B, जो कि राइट हैंड साइड के बराबर है, विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड। सेकंड पार्ट है, इसमें भी हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, ये है A यूनियन A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज करते हुए ये आ जाता है A यूनियन A इंटरसेक्शन A यूनियन B। तो ये जो A यूनियन A है ये A के बराबर है इंटरसेक्शन A यूनियन B। ये जो है ये राइट हैंड साइड के बराबर आ गया है, ये वाला बन गया है, तो ये भी हमने प्रूव किया है। क्वेश्चन 10 है, इफ g of x इज इक्वल टू 7x माइनस 2 एंड s of x इज इक्वल टू 8x स्क्वेयर माइनस 3, तो फाइंड करना है g0। हमारे पास जो g of x है वो 7x माइनस 2 है, इसमें हम पुट करते हैं x इज इक्वल टू 0, तो ये इम्प्लाई करता है कि g of 0 इज इक्वल टू 7 इंटू 0 माइनस 2, या इम्प्लाई करता है कि g ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 माइनस 2 विच इज इक्वल टू माइनस 2। तो ये इस पार्ट का आंसर होगा। सेकेंड पार्ट है, इसके लिए भी हमारे पास g ऑफ x को हमने यूज़ करना है 7x माइनस 2, तो पुट करते हैं x इज इक्वल टू माइनस 1, तो ये आ जाता है g ऑफ माइनस 1 इज इक्वल टू 7 इंटू माइनस 1 माइनस 2, which implies g of minus 1 is equal to minus 7 minus 2, which implies g of minus 1 is equal to minus 9। तो ये इसका आंसर होगा सेकंड पार्ट का। थर्ड पार्ट है, इसमें g of x वही हमने यूज़ करना है 7x माइनस 2, तो पुट करना है x इज इक्वल टू माइनस 5/3, g of minus 5/3 is equal to 7 into minus 5/3 माइनस 2, तो ये इम्प्लाई करता है कि g ऑफ माइनस 5/3 इज इक्वल टू माइनस 35/3 माइनस 2 इज इक्वल टू, यहाँ पर 3 LCM आ जाता है, माइनस 35 माइनस 6 इज इक्वल टू माइनस 41 डिवाइडेड बाई 3, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट है S1 हमने फाइंड करना है, तो S1 के लिए हमें जो इक्वेशन यूज़ करनी है वो है S ऑफ x इज इक्वल टू 8x स्क्वेयर माइनस 3। इसके लिए हम पुट करते हैं पुट x इज इक्वल टू 1, तो ये आ जाता है S ऑफ 1 इज इक्वल टू 8 इंटू 1 का स्क्वेयर माइनस 3, तो ये इम्प्लाई करता है S ऑफ 1 इज इक्वल टू 8 माइनस 3 इज इक्वल टू 5, तो ये आंसर आ जाता है। नेक्स्ट है s ऑफ माइनस 9 आपने फाइंड करना है, तो एस एक्स हमारे पास है 8x स्क्वेयर माइनस 3, तो हम पुट करते हैं x इज इक्वल टू माइनस 9, ये आ जाता है s माइनस 9 इज इक्वल टू 8 इंटू माइनस 9 होल स्क्वेयर माइनस 3, तो ये इम्प्लाई करता है s माइनस 9 इज इक्वल टू, यहाँ पर 9 का स्क्वेयर 81 आ जाएगा, माइनस 3 इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस 3 इज इक्वल टू 645, तो ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट पार्ट है 6, इसमें S7/2 फाइंड करना है।
एस एक्स है हमारे पास 8x² माइनस 3। यहाँ पर हम पुट करते हैं x इज इक्वल टू 7/2। तो ये S7/2 इज इक्वल टू 8 इंटू 7/2 होल स्क्वेयर माइनस 3 इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाइड बाई 49/4 माइनस 3। ये 2 से मल्टीप्लाई हो गया तो ये 98 माइनस 3 इज इक्वल टू 95 आ जाएगा। ये इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन 11 है, given that f of x is equal to ax plus b, where a and b are constant numbers, if f minus 2 is equal to 3 and f of 4 is equal to 10, then find the values of a and b। हमें जो गिवन है वो है f of x is equal to ax plus b, इसे हम इक्वेशन a कह देते हैं। और दूसरी चीज़ें हमें गिवन है कि f of minus 2 इज इक्वल टू 3 है और f of 4 जो है ये 10 के बराबर है। तो अब हम पहले पुट करते हैं, पुट x इज इक्वल टू -2 इन a। तो ये आ जाता है f of -2 इज इक्वल टू a इंटू -2 प्लस b। f of -2 जो है ये 3 के बराबर है, तो ये आ जाता है 3 इज इक्वल टू -2a प्लस b, या ये इम्प्लाई करता है कि -2a प्लस b इज इक्वल टू 3। ये आ जाता है इसको इक्वेशन 1 हम कह देते हैं। नेक्स्ट हम दूसरा पुट करते हैं, पुट x इज इक्वल टू 4 इन a। तो ये आ जाता है f of 4 इज इक्वल टू a मल्टीप्लाइड बाई 4 प्लस b। f of 4 जो है ये 10 के बराबर है, ये आ जाएगा 4a प्लस b, या ये इम्प्लाई करता है कि 4a प्लस b इज इक्वल टू 10। ये इक्वेशन 2 आ जाती है। अब इनमें से इक्वेशंस को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं ताकि a और b की वैल्यूज़ हम हासिल कर सकें। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। 1 को हमने 2 से सब्ट्रैक्ट करना है। यह है 4a प्लस b इज इक्वल टू 10 माइनस 2a प्लस b इज इक्वल टू 3। इनको सब्ट्रैक्ट करते हैं, ये सब्ट्रैक्ट करें, ये आ जाता है 6a इज इक्वल टू 7। 6 से बोथ साइड्स को डिवाइड करें तो ये इम्प्लाई करता है कि a इज इक्वल टू 7/6। एक वैल्यू हमारे पास आ गई है कि ये 7/6 है। अब ये वैल्यू 1 या 2 में हम पुट करके b की वैल्यू हासिल करते हैं। पुट a इज इक्वल टू 7/6 इन 1 में हम पुट करते हैं तो ये आ जाता है 2 मल्टीप्लाइड बाई 7/6 प्लस b इज इक्वल टू 3। ये इससे कैंसिल हो जाता है तो ये आ जाता है -7/3 प्लस b इज इक्वल टू 3, या b इज इक्वल टू 3 प्लस 7/3 विच इम्प्लाइज b इज इक्वल टू, इसका एलसीएम ले लें तो ये आ जाता है 9 प्लस 7 इज इक्वल टू 16/3। तो हमारे पास जो दो वैल्यूज़ आ गई हैं, a इज इक्वल टू 7/6 और b इज इक्वल टू 16/3, ये हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन 12 है, कंसीडर द फंक्शन डिफाइंड बाई kx इज इक्वल टू 7x माइनस 5। इफ kx इज इक्वल टू 100 फाइंड द वैल्यू ऑफ x। हमें जो गिवन है kf(x) इज इक्वल टू 7x माइनस 5। kx जो है हमें 100 के बराबर दिया गया है, ये a है, सो a becomes
100 इज इक्वल टू 7x माइनस 5 या 7x इज इक्वल टू 100 प्लस 5, 7x इज इक्वल टू 105 या x इज इक्वल टू 105 डिवाइडेड बाई 7। ये इसका आंसर होगा। क्वेश्चन 13 है, कंसिडर द फंक्शन g of x is equal to mx square plus n where m and n are constant numbers. If g4 is equal to 20, g0 is equal to find the values of m and n. हमें given है कि g of x is equal to mx square plus n, इसे हम a कह देते हैं, और दूसरी जो चीज़ें हमें given है कि g4 is equal to 20, g0 is equal to 5। तो पहले आप पुट करें x is equal to 4 in a, तो ये आ जाता है g of 4 is equal to m into 4 whole square plus n। g of 4 जो है ये 20 है, ये आ जाएगा 16m प्लस n या 16m प्लस n इज इक्वल टू 20। ये इक्वेशन 1 आ जाएगी। नेक्स्ट आप पुट करें x इज इक्वल टू ये वाला g0 हमने फाइंड करना है, x इज इक्वल टू 0 इन a में पुट करें तो ये आ जाता है g ऑफ 0 इज इक्वल टू m इंटू 0 प्लस n। g0 जो है ये 5 के बराबर है, इज इक्वल टू 0 प्लस n, या ये इम्प्लाई करता है n इज इक्वल टू 5। अब n इज इक्वल टू 5 एक वैल्यू हमारे पास आ गई है, इसको हम पुट करते हैं इक्वेशन 1 में। पुट इन इक्वेशन 1 तो ये आ जाता है 16m प्लस 5 इज इक्वल टू 20, 16m इज इक्वल टू 15 या m इज इक्वल टू 15 डिवाइडेड बाई 16। तो हमारे पास जो आंसर आ गए हैं m इज इक्वल टू आ गया है 15 बाई 16 और n इज इक्वल टू 5। तो ये हमारे आंसर्स होंगे। क्वेश्चन 14 है, a shopping mall has 100 products from various categories labeled as 1 to 100 representing the universal set U. The products are categorized as follows: set A electronics consisting of 30 products labeled from 1 to 30. Set B clothing comprises 25 products labeled from 31 to 55. Set C beauty products comprising 25 products labeled from 76 to 100। तो अब हमारे पास जो सूरत हाल है कि एक शॉपिंग मॉल है जिसमें 100 प्रोडक्ट्स हैं और उन 100 प्रोडक्ट्स को लेबल किया गया है 1 से 100 तक। तो ये सेट जो है ये हमारे पास U बन जाएगा 1 2 3 अप टू 100। दूसरा सेट है सेट A, इसमें 30 प्रोडक्ट्स हैं और इसका लेबल है 1 to 30, 1 2 3 अप टू 30। नेक्स्ट सेट है B, क्लोथिंग है जो 25 प्रोडक्ट्स हैं, इनका लेबल है 31 से 55 तक। तो ये आ जाएगा 31 32 33 अप टू 55। C जो है ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं, ये 25 प्रोडक्ट्स हैं जो 76 से लेकर 100 तक हैं। तो ये आ जाएगा 76 77 78 अप टू 100। अब एक चीज़ हमने फाइंड करनी थी कि राइट ईच सेट इन टेबुलर फॉर्म, ये हम कर चुके। एंड फाइंड द यूनियन ऑफ ऑल 3 सेट्स, इन तीनों की हमने यूनियन फाइंड करनी है। तो ये है A यूनियन B यूनियन C हमने फाइंड करना है। ये है 1 2 3 अप टू 30 यूनियन 31
32, 33 up to 55 और यूनियन 76, 77, 78 up to 100। अब पहले दो की यूनियन हम निकाल लेते हैं। दो की यूनियन आ जाती है 1, 2, 3 अप टू, ये चलता जाएगा 30, 31, 32 और ये 55 तक आ जाएगा। और यूनियन है 76, 77, 78 अप टू 100। अब इन दो की यूनियन हम लेते हैं तो ये आ जाएगा 1, 2, 3 अप टू 55, फिर इसके बाद 76, 77, 78 और 100 तक। इस तरीके से हमारे ये आंसर्स होंगे। क्वेश्चन 15 है, out of 180 students who appeared in the annual examination, 120 passed the math test, 90 passed the science test, 60 passed both the math and the science test। अब जो हमें डेटा गिवन है उससे पहले हम लिख लेते हैं। जो टोटल स्टूडेंट्स हैं वो हैं 180। जो स्टूडेंट्स ने साइंस टेस्ट पास किया है पास्ट साइंस टेस्ट, एन ऑफ एस इसको कह देते हैं साइंस से, ये हैं 90। दूसरी कैटेगरी है पास्ट मैथ्स टेस्ट, एन ऑफ एम इज इक्वल टू, ये हैं 120। पास्ट बोथ साइंस एंड मैथ टेस्ट, साइंस और मैथ दोनों को पास किया है तो ये 60 है। अब पहला पार्ट आ जाता है जिसमें ये कहा गया हाउ मैनी पास्ट आइदर मैथ और साइंस। आइदर मैथ और साइंस का मतलब ये है कि ए यूनियन बी हमने फाइंड करना है। ये वाला जो है ये एन एस इंटरसेक्शन एम हो जाएगा। तो एन एस यूनियन एम हमने फाइंड करना है तो ये आ जाएगा एन ऑफ एस प्लस एन ऑफ एम माइनस एन ऑफ एस इंटरसेक्शन एम। एन ऑफ एस जो है वो है 90 प्लस एन एम जो है ये 120 है और माइनस 60 है। तो ये आ जाएगा 90 प्लस 120 जो है ये 210 आ जाता है, माइनस 60 इज इक्वल टू 150। तो ऐसे स्टूडेंट्स जो हैं जिन्होंने बोथ साइंस और मैथ को पास किया है वो 150 है। अब बी पार्ट आ जाता है हाउ मैनी डिड नॉट पास आइदर ऑफ द टू टेस्ट। जिन्होंने कोई भी टेस्ट पास नहीं किया तो ऐसे टेस्ट टोटल स्टूडेंट्स हैं हमारे 180 पास्ड आइदर साइंस और मैथ टेस्ट, ये है 150। तो डिड नॉट पास आइदर ऑफ टू टेस्ट्स, तो ये आ जाएगा 180 माइनस 150 इज इक्वल टू 30 आ जाएगा। फिर सी पार्ट है हाउ मैनी पास द साइंस टेस्ट बट नॉट द मैथ टेस्ट। ऐसे कितने हैं जिन्होंने साइंस टेस्ट पास किया है लेकिन मैथ टेस्ट पास नहीं किया।
passed science test but not the math test. इनको फाइंड करने के लिए हमारे पास है, ये आ जाएगा n ऑफ साइंस माइनस n ऑफ साइंस इंटरसेक्शन मैथ। तो n ऑफ s जो है ये है आपके पास 90 माइनस s इंटरसेक्शन m जो है ये 60 है, तो ये आ जाएंगे 30 स्टूडेंट्स। d है हाउ मैनी फेल्ड द साइंस टेस्ट। हाउ मैनी फेल्ड द साइंस टेस्ट। साइंस टेस्ट में कौन से फेल हुए हैं, तो ये आ जाएगा n ऑफ b सॉरी n of s dash is equal to n of u minus n of b। सॉरी ये s है, तो n of u जो है ये 180 स्टूडेंट्स हैं और s जो साइंस में पास हुए हैं वो 90 हैं, तो ये आ जाएगा 90 स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से ये आपके आंसर्स होंगे। क्वेश्चन 16 है, in a software house of a city with 300 software developers, a survey was conducted to determine which programming languages are liked more. The survey revealed the following statistics: 150 developers like Python, 130 developers like Java, 120 developers like PHP, 70 developers like Python and Java, 60 developers like both Python and PHP, 50 developers like both Java and PHP, 40 developers like all three languages Python, Java and PHP। पहले इसकी स्टेटमेंट हम बना लेते हैं। हम सपोज ये कर लेते हैं कि लेट ए बी सी represent the group which like Python, Java and PHP respectively। इसका मतलब है कि A रिप्रेजेंट करता है जो पाइथन को लाइक करते हैं, B रिप्रेजेंट करता है जो जावा को रिप्रेजेंट करते हैं और C रिप्रेजेंट करता है जो PHP को रिप्रेजेंट करते हैं। अब हमारे पास जो टोटल हैं, टोटल सॉफ्टवेयर डेवलपर्स ये हैं 300, या इसको पहले हम लिख लें कि इसको हम कहेंगे n ऑफ u, ये हमारा यूनिवर्सल सेट हो जाएगा जिसमें 300 मेंबर्स होंगे। नेक्स्ट है ऐसे जो लाइक करते हैं पाइथन को, ये हैं n ऑफ a इज इक्वल टू 150। दूसरा है लाइक करते हैं जावा को, n ऑफ b इज इक्वल टू 130। तीसरा है जो PHP को लाइक करते हैं, n ऑफ c इज इक्वल टू 120। नेक्स्ट ग्रुप आ जाता है लाइक बोथ
पाइथन एंड जावा। पाइथन और जावा को पसंद करने वाले होंगे n of a intersection b is equal to 70, like both Python and PHP। ये आ जाएंगे n of a intersection c is equal to 60। नेक्स्ट आ जाता है like both Java and PHP। तो ये आ जाएंगे n b intersection c is equal to ये 50 है। 40 developers like all three languages like Python, Java and PHP। तो ये आ जाता है n a intersection b intersection c, ये है 40। अब जो हमारा पार्ट ए है वो क्वेश्चन ये है कि हाउ मेनी डेवलपर्स यूज एटलीस्ट वन ऑफ दीज लैंग्वेजेस। हाउ मेनी डेवलपर्स यूज वन ऑफ दीज लैंग्वेजेस। ये है एन आ जाएगा एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी। ये प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन से हम लिखेंगे, तो ये बन जाएगा ये आ जाएगा एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ सी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो अब हमारे पास जो एन ऑफ ए है वो 150 है, एन ऑफ बी जो है ये 130 है, एन ऑफ सी जो है ये 120 है, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो है ये 70 है, बी इंटरसेक्शन सी जो है ये 50 है, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी जो है ये 60 है, और एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी जो है ये 40 है। इन सारों को आपस में सॉल्व करेंगे तो प्लस की टर्म्स को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 440 माइनस जो नेगेटिव की टर्म्स है वो अलहदा करेंगे तो ये 180 इसमें से माइनस होगा, तो ये आ जाएगा 260। तो ऐसे 260 डेवलपर्स होंगे जो किसी एक लैंग्वेज को पसंद करते हैं। अब नेक्स्ट पार्ट है हाउ मेनी डेवलपर्स यूज ओनली वन ऑफ दीज लैंग्वेजेस। हाउ मैनी developers use only one of these languages। ऐसे कितने डेवलपर्स हैं जो सिर्फ एक जो इनमें से कोई एक लैंग्वेज यूज करते हैं। तो पहला हम इसमें से पार्ट देखते हैं कि डेवलपर्स हु लाइक पाइथन ओनली। ये आ जाएगा जहाँ पर ये लॉ ऑफ एक्सक्लूजन में जहाँ पर ए आ रहा है वो सारा हम यूज करेंगे एन ऑफ ए माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो एन ऑफ ए जो है ये 150 के बराबर है, ए इंटरसेक्शन बी जो है ये 70 के बराबर है, ए इंटरसेक्शन सी जो है
ये 60 के बराबर है, -60, और ये जो A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C है ये 40 के बराबर है। तो ये आ जाता है, इन दोनों को ऐड करें, जो प्लस के हैं ये 190 माइनस 130 इज इक्वल टू ये 60 आ जाएगा, जो पाइथन को लाइक करते हैं। अब सेकंड इसी का पार्ट हम देखते हैं कि डेवलपर्स हु लाइक जावा ओनली, जो जावा को पसंद करते हैं, तो ये आ जाएगा n ऑफ b माइनस n ऑफ a इंटरसेक्शन b माइनस n ऑफ b इंटरसेक्शन c प्लस n ऑफ a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c। तो n ऑफ b जो है ये 130 के बराबर था, a इंटरसेक्शन b जो है ये 70 के बराबर था, b इंटरसेक्शन c जो है ये 50 के बराबर था, और ये तीनों का जो इंटरसेक्शन है ये 40 के बराबर था। तो ये आ जाएगा 170 माइनस 120 इज इक्वल टू 50। सेकेंड पार्ट ये आ गया। थर्ड इसका है कि डेवलपर्स हु लाइक PHP ओनली, PHP को हम C से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये आ जाएगा n ऑफ C माइनस n ऑफ A इंटरसेक्शन C माइनस n ऑफ B इंटरसेक्शन C प्लस n ऑफ A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। तो n ऑफ C जो है ये 120 है, A इंटरसेक्शन C जो है ये 50 है, B सॉरी ये 60 है, और B इंटरसेक्शन C जो है वो 50 है, और ये वाला जो है ये 40 है। इनको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 160 माइनस 110 इज इक्वल टू 50। तो अब हमने इन तीनों को कंबाइन करना है। डेवलपर्स हु लाइक ओनली वन ऑफ दीज लैंग्वेजेस, ये है, यहाँ पर 60 थे जो पाइथन को पसंद करते थे, 50 थे जो जावा को पसंद करते थे, और 50 हैं जो PHP को पसंद करते हैं। तो इन तीनों को हम ऐड करें तो ये आ जाता है 160। तो ये इस पार्ट का आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट हमारा पार्ट है सी। हाउ मैनी डेवलपर्स डू नॉट यूज एनी ऑफ दीज लैंग्वेजेस। डेवलपर्स who do not use any of these languages, जो इनमें से कोई भी लैंग्वेज यूज नहीं करते, तो ये आ जाएगा N A यूनियन B, उसका कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा जहां पर कोई एक लैंग्वेज यूज करते थे, इज इक्वल टू ये है N ऑफ U माइनस N ऑफ A यूनियन B यूनियन C। तो N ऑफ U हमारे पास था 300, और N ऑफ A यूनियन B यूनियन C हमने ऊपर निकाला हुआ है, ये -260 है, तो ये आ जाएगा 40 के बराबर। इस तरह का क्वेश्चन अगर अकेला पार्ट आ जाए तो ये पूरा आपने सॉल्व करना है, फिर आप ये क्वेश्चन निकाल सकेंगे। अकेला एक रिजल्ट आप लिखेंगे तो आंसर सही नहीं होगा। और ये पूरा सॉल्व हुआ पार्ट ए में है। डी है डेवलपर्स हु यूज ओनली PHP। डेवलपर्स who use only PHP
ऐसे डेवलपर्स जो सिर्फ PHP को यूज़ करते हैं, तो ये आ जाएगा, हमने C से इसे रिप्रेजेंट किया था, n ऑफ C माइनस n ऑफ A इंटरसेक्शन C माइनस n ऑफ B इंटरसेक्शन C प्लस n ऑफ A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। तो n ऑफ C जो है ये 120 है, n ऑफ A इंटरसेक्शन C जो है ये 60 है, और n ऑफ B इंटरसेक्शन C जो है ये 50 है, और ये वाला जो है ये 40 के बराबर है। इन सब को ऐड करेंगे तो ये 160 माइनस 110 इज इक्वल टू 50 आ जाएगा। ये इस पार्ट का आंसर होगा।